सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाबा। तो आज आप सभी लोगों को जेई मेंस 2026 के 75% क्राइटेरिया के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट बताने के लिए आया हूँ। तो जिन जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें इस वीडियो को। तो इस वीडियो को पूरा देखना जरूर। जेई मेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2026 मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ढूंढ ढांड के ये नोटिस खोज के लेके आया हूँ। जागरण जोश का नोटिस है, जेई मेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2026, एज लिमिट, मार्क्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड मोर। मतलब कि जेई मेंस 2026 के लिए जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन सब के ऊपर हम बात करेंगे और परफेक्टली अपडेट लेंगे 75% क्राइटेरिया का। तो सबसे पहले एज लिमिट, नो एज लिमिट बाय एनटीए मीट अप एज क्राइटेरिया इफ एनी ऑफ इंस्टीट्यूट अप्लाइंग टू। मतलब कि कोई भी परफेक्ट एज क्राइटेरिया नहीं है कि इतने साल के बच्चों को ही पढ़ना है, इतने साल के बच्चे ही आएंगे, ऐसा कोई परफेक्ट क्राइटेरिया नहीं है। तो ईयर ऑफ पासिंग, पास्ट क्लास 12 इन 2024 2025 और अपीयरिंग इन 2026। मतलब क्लास 12 में अपीयरिंग होना चाहिए बच्चा, क्लास और पास्ड होना चाहिए। तो नेक्स्ट, द मिनिमम मार्क्स ऑफ अपीयरिंग, नो मिनिमम मार्क्स टू रिक्वायर्ड टू अपीयरिंग जेई मेन मार्क्स। जेई मेंस कोई भी मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जेई में अपेयर होने के लिए कोई भी मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। द एलिजिबिलिटी ऑफ एनआईटीज एंड आईआईटीज, मतलब कि अभी जब जेई मेंस आप दोगे पेपर तो आपके 11th 12th में कितने भी नंबर आए हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पेपर दे सकते हो। लेकिन अगर आपने जेई मेंस क्रैक कर दिया उसके बाद आपको एनआईटीज और आईआईटीज में एडमिशन लेना हो, जैसे कि आईआईटी में तो आप जब एडमिशन लोगे जब जेई एडवांस क्रैक करोगे, और एनआईटी में लोगे जब एडमिशन इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसमें लोगे। तो क्या नाम है, जेई मेंस क्रैक करने के बाद एनआईटी में एडमिशन होगा। तो एनआईटी में जब एडमिशन होगा तो आपको क्लास 12 में 75% क्राइटेरिया चाहिए होता है। तो इसमें एलिजिबिलिटी लिखिए 75% इन क्लास 12 जनरल ओबीसी और 65% एसटी एससी। जनरल ओबीसी के लिए 70%, 65% एसटी एससी ओबीसी और टॉप 20% इन बोर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट चाहिए बीई बीटेक के लिए फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स प्लस केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट फॉर बी आर्च मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। और सब्जेक्ट फॉर बी प्लानिंग मैथमेटिक्स ओनली। द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मिनिमम इन 3 कॉन्स्टिट्यूट ईयर 2024-2026, 2 अटैम्प्ट्स इन पर ईयर, टोटल 6 अटैम्प्ट, 6 अटैम्प्ट मिलते हैं बच्चे को क्रैक करने के लिए। तो डोमिनिकल रिक्वायरमेंट, नॉट रिक्वायर्ड फॉर जेई मेंस, एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टेट कोटा रिजर्वेशन। द nationality, the Indian national NRIs or OCI, POI and foreign national eligible. The accepted boards recognize central state board NIOS and equivalent examination authorities. फाइनली ये अपडेट है कि 75% क्राइटेरिया जेई मेंस में नहीं हटा है। तो कई सारे बच्चे डर रहे थे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि 75% क्राइटेरिया आपका नहीं हटा है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपको 75% चाहिए क्लास 12 में, अगर आपको एनआईटी, अगर आपने जेई मेंस क्रैक कर दिया है तो एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन जेई मेंस पेपर देने के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। तो कई सारे बच्चों के अगर नहीं भी आ पाए हैं तो आप ट्राई भी कर सकते हैं एक बार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपके लिए भविष्य में अच्छा ही रहेगा अगर आपके नहीं भी आए हैं। लेकिन अगर जिन बच्चों के अगर 2026 में 12th करने वाले हो तो वो मेहनत करो अच्छे नंबरों से, जिससे कि आपके 75% मार्क्स बन सके, ठीक है। तो मैं आप सभी बच्चों के लिए यही बताने के लिए आया था, यही इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो ऐसी अपडेट देते रहे, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।